नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत कर रहा हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार को देखने में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। लॉसेज आ रहे हैं, बाजार बढ़ नहीं रहा है, बढ़ता भी है तो इंडेक्स बढ़ जाता है, स्टॉक्स नहीं बढ़ते। लेकिन तेजी चल रही है गोल्ड में, और उसकी तेजी को देखकर भी डर लग रहा है क्योंकि गोल्ड खरीदना होता है। अब गोल्ड लगातार भागता जा रहा है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आई है और इसके अगली वीडियो में डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर पे ही बनाऊंगा आप सभी के साथ, क्योंकि रात में दो बड़े इवेंट हैं जिससे डायरेक्ट गोल्ड का रिलेशन है। और अभी जस्ट 3:07 का समय हो रहा है, 2:50 के करीब एक खबर आई है कि चाइना चाहता है गोल्ड का रिजर्व बनाना। अब जो उनके देश हैं, जो दोस्त साथी लोग हैं, उनसे कोशिश करी जाएगी कि आप गोल्ड हमारे पास जमा करो। तो खरीदना चाहता है, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो चाइना, और उसी का डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखाए। गोल्ड सिल्वर की तेजी रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैं लगातार कहता आया हूं कि सिल्वर का ईटीएफ जरूर अपने पास उठा के रखो। सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। बट यहाँ आउट परफॉर्म वाली बात ही नहीं है, यहाँ बात है तेजी की। चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड, एक्सेप्शनल तेजी चल रही है। एक्सेप्शनल मतलब 1,14,000 MCX पे गोल्ड का भाव ट्रेड कर रहा है। आप शॉप पे जाओगे 1,17,18,000 से सस्ता नहीं मिलेगा आपको। ये 1,14,000 24 कैरेट है। दुकान पे 22 कैरेट खरीदना पड़ता है, लेकिन उसका भाव इससे भी आपको 3,000-4,000 महंगा ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिल सकता। उसके ऊपर जीएसटी, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस। तो अब सोना खरीदना मतलब डर लगने लगा है, ऐसा हो गया मामला। नेक्स्ट लेवल की तेजी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ अगली वीडियो में। अभी निफ्टी 25,200 के दोबारा नीचे आ गया है। देखो, 25,200 आज इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। 25,200 वो लेवल था जहां पे पुट राइटिंग थी अच्छी खासी, और पुट राइटर फंसे, लॉस खा रहे हैं। और अब ज्यादा नहीं खा रहे, अच्छी बात है, 30-40 पॉइंट ही नीचे है निफ्टी। और अब पोजीशंस कट रही होंगी, स्क्वायर ऑफ हो रही होंगी। 3:09 हो गए, 3:20 पे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, तो लॉस बुक हो रहा होगा। तो 25-30 पॉइंट का लॉस हो गया बुक, मुझे लग रहा है। बट अब ये बाजार वापस ऊपर जाना चाहिए इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि आपके लिए गिरावट का कोई बड़ा कारण है नहीं। एक कारण जरूर दिख रहा है मुझे, खैर, वो है रुपया। रुपया भाई साहब नहीं मानना यार, ये लगातार वीक होता जा रहा है, कमजोर हो रहा है। 88.7 का स्तर इसने टच कर दिया आज के सेशन में, तो ये चिंता का विषय है डेफिनेटली बड़ा। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट थी, जहां स्मॉल कैप 0.5% नीचे था तो मिड कैप 0.36% नीचे था। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव थे। वहीं बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा था, करीब 0.4% की तेजी में था। और बैंक निफ्टी में भी PSU बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। वहीं SBI, ये हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट रहा है और अभी भी अच्छा कर रहा है, आज भी 0.2% ऊपर, और इसी की वजह से बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है। बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक ने भी आज बहुत अच्छा योगदान दिया है तेजी की तरफ, बहुत ही शानदार एक्शन में रहा है इंडसइंड बैंक का शेयर भी, करीब 2.5% ऊपर है। आज के सेशन में जो कल्प्रिट है वो ICICI बैंक है, ये नहीं हिल रहा, और HDFC भी नहीं हिल रहा। तो ये दोनों ही लगातार वीक बने हुए हैं और ये दोनों ही दिग्गज हैं। हालांकि रिलायंस तीसरा दिग्गज जो है विदाउट बैंकिंग शेयर, वो जरूर स्ट्रेंथ में आने लगा है, बट ये दो दिग्गज नहीं चल रहे भाई साहब, और इनकी वजह से प्रेशर है। FMCG, रियल एस्टेट, IT, मीडिया, इनमें गिरावट थी। तो तेजी की बात करूं, ऑटो, मेटल, PSU बैंक्स में तेजी देखने को मिली आप सभी को। बाजार तेजी से नीचे आया, 25,150 आ गया है। वही वो जो पुट है ना, वो कट रही होगी पोजीशन अब तेजी से, तो वो नीचे जा रहा है, बट ये नीचे जाके भी दोबारा ऊपर आ जाएगा। ये एक 5-10 मिनट का नीचे का मूव हो सकता है, मुझे लग रहा है। अभी जब तक वीडियो खत्म होगी, पोस्ट होगी, तब तक तो बाजार ही बंद हो जाएगा, खैर। बट आप नोटिस करोगे कि रिबाउंड करना चाहिए। माफ कीजिएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर आज 12% भागा है। टाटा ग्रुप के शेयर चलने लगे हैं वापस से, और उसका आपको डायरेक्ट इंपैक्ट टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में दिखने लगा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है टाटा ग्रुप में, तो टाटा इन्वेस्टमेंट खरीद लो, क्योंकि ये एक तरीके से ETF है टाटा ग्रुप का। GMDC में आज बढ़िया तेजी है, 11% की। दीपक फर्टिलाइजर एक्शन में था, NLC इंडिया में तेजी थी, और हिंद कॉपर भी 4% ऊपर भागता हुआ दिखा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज प्रॉफिट बुकिंग दिखी है आज, काफी हैवी, जहां पे अदानी टोटल गैस करीब 8% नीचे हो गया। LT फूड 6% नीचे था। तो अदानी ग्रुप से अदानी पावर 4.5% टूटा है।
सम्मान कैपिटल में भी गिरावट थी। अदानी विलमार कल तो चला लेकिन आज वापस 4% नीचे आ गया, ये बड़ा दुख दे रहा है इन्वेस्टर्स को। एक्मे सोलार, मान्यवर, चोला होल्डिंग, गोदरेज, सीपी, सुमिटोमो केमिकल, एम्फेसिस, बायोक्रॉप साइंसेज एंड कोफोर्ज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपके लिए अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली है। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों आज जिनमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा दिखी है 3% से, तो आज पोर्टफोलियो वाइज डैमेज हुआ है मुझे लगता है। निफ्टी की बात करूं तो 31 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे आज। ट्रेंड टेक, महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक, सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये लाल निशान में थे। 19 जो हरे निशान में थे उसमें टॉप गेनर था आज इंडसइंड बैंक, दूसरा था एक्सिस बैंक, तीसरा जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति, बजाज फाइनेंस, ये कमाल करते हुए दिखे हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहले निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी 25,150 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कल से अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा होता है तो वापस से हम तेजी की तरफ जाने चाहिए और ऊपर 25,250, 300 की तरफ बढ़ेंगे। नीचे 25,075, 25,100 का स्टॉप लॉस बनेगा। आगे सेबी की तरफ से कुछ बड़े बयान आ रहे हैं कि सेबी और आरबीआई हो सकता है कुछ ऐसा करें ताकि एफआईआईज भारत की तरफ अट्रैक्ट हो और निवेश आए। इजी नॉर्म्स को इजी करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है और एफआईआईज आते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा भारतीय बाजार को। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।